भगवान की भक्ति करने का मतलब भगवान को अपना स्वीकार करना, भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण कर लेना और जीवन में और किसी को भी अपना नहीं मानना। ये भगवान की भक्ति। भक्ति का मतलब फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती चढ़ा दिए, आरती कर ली, ये भक्ति का तो बाह्य रूप है। ये भक्ति नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भक्ति का बाह्य रूप है। ये हमको आचार्यों ने और हमारे जो ऋषियों ने ये बताया है। इस समर्पण करना, हम तो इसे अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते। कहते ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाओ, ठाकुर जी को माला चढ़ाओ, ठाकुर जी को चंदन लागी करो, ठाकुर जी के वस्त्र पहनाओ। ये क्या है? ये समर्पण करने की तरीका बता जाता है। देखो, आप इतिहास उठा के देखोगे, आप बात पूछे तो बता रहा हूं, इतिहास उठा के देखोगे, हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी शास्त्र में बात बताई गई है, केवल देने के लिए, देने की शिक्षा, जिसको हम कहते देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। आपको अगर कोई संकट आ गया, आप ज्योतिष के पास जाते हो, कहते महाराज ऐसे ऐसे संकट आया। वो ज्योतिष आपके जन्म पत्र देखता है कि आपकी राहु दशा चल रही है, शनि दशा चल रही है, तो क्या करना है कि आप काम करो, आप जो तेल लो, एक तरफ में तिल रखो, इसके वजन के अनाज तोल के किसी ब्राह्मण को दान दे दो। आप मछलियों को गोली बनाकर उनको खिलाओ। क्या बताए उसमें? आप गायों को चारा डालो, ब्राह्मण को दो। इसमें है क्या? मतलब आप जो संसार से लिए थे, भोग संग्रह किए थे, उसी को संकट आते समय हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये संकट क्या है? प्रकृति की चीज को हमने अपहरण किया, प्रकृति की चीज को हमने बलात्कार करके जो हमारी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता से ज्यादा को हमने ग्रहण किया, तो ये जीवन में संकट आया। तो इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमको कहते तुम दान करो, पुण्य करो, ये करो, ये करो। इसमें क्या है? देने की बात बताई जाती है। पंडितों के पास में जाओगे तो वो कहेगा ये आपको इनको ये दे दिया करो, ये ग्रह को शांति, ग्रह को क्या करे? स्वाहा इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। स्वाहा माने उनको हम देते हैं, ये तो दान। और किसके पास टूना नोट के बाद चले जाओ तो धागा बांधो, ये करो, वो करो। माने हर चीज से देखोगे, पंडित के पास में जाओ, ज्योतिष के पास जाओ, संतों के पास में जाओ, किसी के पास में जाओ, वो देने की बताए। कोई भगवान की पूजा बताएगा, कोई प्रकृति की बताएगा, कोई किसी की। इसमें अगर गहराई से देखोगे, हमने एक बार विचार किया, गहराई से देखा, ये सब क्यों बताते हैं? मूल में देने की बात बताई जाती है। यदि कोई अपने आप को भगवान को दे दे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोक भगवान ने कब कहा? अंतिम में। पहले से बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यत् करोषि यदस्नासि। धीरे धीरे कोई चीज को अर्पण करना। कोई गृहस्थ को बताएंगे तुम अपने आप को भगवान को दे दो, क्या समझेगा? इसीलिए कहा जाता है तुम ठाकुर जी को विराजमान करो और उनको फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, भोग चढ़ा दो। मतलब इनको अर्पण करने की तरीका बताई जाती है, निवेदन करने की, यही बात है। इसलिए देना और कुछ बात नहीं। शास्त्र में बात देखोगे, किसी प्रकार से तुम अपने आप को भगवान को समर्पण कर लोगे, यही बात बताई जाती है। ये मूल यही भक्ति है, समर्पण ही भक्ति है। और इसको ग्रहण करना ही आसक्ति है। अपने प्रति जो ग्रहण कर लेते, पराई चीज को अपना मानना यही आसक्ति, और भगवान की चीज को भगवान को दे देना यही भक्ति। हमारी इसमें क्या जाता है?